वो ये कहना चाहता है कि मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया है, मैं क्या करना चाहता हूं। आज से 10-15 साल पहले जब चुनाव होता था तो चुनाव के मुद्दे विकास नहीं होते थे। विकास होता था हम भैंस के पिठिया पर बैठ करके घूमता नहीं। होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? आज से 15 साल पहले चुनाव का मुद्दा होता था तेल पिलावन, लठिया घुमावन। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि लालू प्रसाद जी का जंगल राज था। और आज राजनीति की संस्कृति, चाल, चरित्र, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने बदल डाला है। अब आओगे तो विकास की कहानी लेकर के आओगे, इस बात को कहने के लिए ये अंतर आया है। आजकल अब ये हमारे तेजस्वी बाबू 10 लाख नौकरी दिए, 10 लाख। अरे 25 लाख के तो तुम पलायन करा दिए, होकर कौन जवाब देगा? कराया कि नहीं कराया? बिहार से 25 से 30 लाख लोग पिछले 15 साल के पहले पलायन किए थे कि नहीं किए थे? और लालू जी बोलते थे कि नहीं बोलते थे, अंगोछा पहन के जाता है, टाई सूट पहन के आता है। तो लालू जी इसमें आपका क्या योगदान था? आप तो इसको अपना अभिमान मानते थे। आज आपको विकास की कहानी कहनी पड़ रही है। ये इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत की, बिहार की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। इसको हमको समझना चाहिए। अब पिछले बार 2015 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो 1,25,000 करोड़ का पैकेज देकर के गए थे। देके गए थे ना, 1,25,000 करोड़ रुपए। तो उस समय कहा गया कि जुमला है, जुमला। उस समय कहा गया ये पूरा ना होई। उस समय बोला गया ये गपशप है, ये खाली वायदा है, कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बताने आया हूं और पत्रकारों से कहूंगा लिख लो, 1,25,000 करोड़ का हिसाब देने आया हूं, उसको आप लिख लो, वो हम आपको बताना चाहते हैं। 3,904 करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च हुए। शिक्षा पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। स्किल डेवलपमेंट पर 1,550 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्वास्थ्य पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए। और 600 करोड़ में दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1,300 करोड़ का नहीं है, वो अलग से दिया है। मुरादपुर को 500 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज मैंने अलग से दिया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में बोलो, घर घर बिजली आई कि नहीं आई? घर घर बिजली आई कि नहीं आई? 16,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ बिहार में बिजली पर। उसी तरीके से सड़क पर आजकल सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? 13,820 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और हाईवे पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, ओवरब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? उसी तरीके से रेलवे पर 8,870 करोड़ रुपए खर्च हुआ। आप बताइए, आपका डबल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीतामढ़ी से इलेक्ट्रिफिकेशन दरभंगा का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 8,870 करोड़ रुपए खर्च हुआ। एयरपोर्ट दरभंगा में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2,700 करोड़ रुपए खर्च हुआ। डिजिटल बिहार, ये गांव गांव में ये ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? उसके लिए 450 करोड़ रुपए खर्च हुए। और बरौनी की गैस लाइन के लिए और रिवाइवल के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और टूरिज्म, जिसमें सीता मैया का रामायण सर्किट भी आता है, 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1,25,000 करोड़ रुपए का मैंने आपको हिसाब दिया है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जोड़ लेना, अगर कोई जोड़ में गड़बड़ होगी तो पूछ लेना मेरे को। और इससे अलग हट करके 40,000 करोड़ रुपए और दिया है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। आपको मालूम है ना, पिछले 3 साल में
मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी के आशीर्वाद से हमने 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं और 11 मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है और आपका मुरादपुर का मेडिकल कॉलेज भी है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और 550 करोड़ रुपए उसके लिए हमने दिए हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी हम सब जानते हैं कि कोविड फैला था और कोविड मतलब कोरोना। आपको मालूम है कि अमेरिका भी लड़खड़ा गया, यूरोप के देश मुसीबत में पड़ गए कि नहीं पड़ गए? हमसे ज्यादा उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था थी कि नहीं थी? लेकिन ये बड़े बड़े देश जिनकी जनसंख्या थोड़ी थी, ये अभी 20 करोड़ 22 करोड़ वाले देश ये मुसीबत में पड़ गए क्योंकि ये फैसला नहीं कर पाए कि जान बचाएं या अर्थव्यवस्था बचाएं। लेकिन मोदी जी ने समय पर फैसला लिया और क्या कहा? जान है तो जहान है। लॉकडाउन लगाया और 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इसको हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, 130 करोड़ की जनता को बचाना। जिस दिन कोरोना फैल रहा था उस दिन हर दूसरे दिन में केस डबल हो रहे थे, हर दूसरे दिन में। लेकिन एक भी टेस्टिंग लेबोरेटरी एक थी, सिर्फ एक, वो भी पुणे में, जहां कोरोना का टेस्ट हो सकता था। दिन भर में टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी 1500 थी। लेकिन लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री जी ने आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी प्रतिदिन 15 लाख हो गई है। 15 लाख लोगों की टेस्टिंग होती है, यह हमको समझना चाहिए। उस समय एक भी डेडिकेटेड कोविड का हॉस्पिटल नहीं था। आज 1650 हॉस्पिटल हैं। उस समय कोविड का एक भी डेडिकेटेड बेड नहीं था। आज 4.5 लाख बेड है। उस समय भारत के पास एक भी वेंटिलेटर बनाने का फैक्ट्री नहीं थी। आज 3 लाख वेंटिलेटर बना करके भारत अब एक्सपोर्ट कर रहा है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है। उस समय एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट भारत नहीं बनाता था। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की किट प्रतिदिन भारत बना रहा है और भारत दूसरे देशों को भी दे रहा है। यह स्थिति आगे खड़ी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 150 देशों को पैरासीटामोल और HCQ की गोली देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम राजनीति की बात में, ये क्यों आपको सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि 2019 में आपने अपने उंगली से सही जगह पर, कमल पर, तीर पर बटन दबाया था। उसके कारण आज यह हुआ कि मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को दिशा दिखा करके देश को बचाया है। यह हमको समझना चाहिए। क्या गरीब कल्याण पैकेज नहीं पहुंचाया आप तक? बताइए, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, ये 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ तक इंतजाम किया है कि नहीं किया है? गांव में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? पीछे से आवाज आनी चाहिए। गांव में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मित्रों, 20 करोड़ बहनों को, अब देखिए नेता का अंतर क्या होता है। 2014 में मोदी जी ने कहा लाल किले के प्राचीर से कि तुम जीरो अकाउंट पर जनधन का खाता खोलो। तो लोगों ने कहा प्रधानमंत्री खाता खुलवा रहा है, खाता का क्या होगा, खाता क्यों खोल रहे हो? मित्रों, जब कोरोना आया ना और जब लॉकडाउन लगा तो यही जनधन खाते में मोदी जी ने बिना पोस्टमैन के, बिना पोस्ट ऑफिस के, बिना मनी ऑर्डर के 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचा दिए ताकि उनका चूल्हा जल सके। ये व्यवस्था करके दी कि नहीं दी? हमारे दिव्यांग भाई, हमारे विधवा बहनें, हमारे वृद्ध लोग, इनके खाते में 3 महीने के लिए 1-1 हजार पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए के 2 किस्तें 4 हजार 6 हजार पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? किसानों को मिला कि नहीं मिला? मित्रों, ये कोरोना के काल में प्रधानमंत्री जी ने, एक समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, बोलते थे 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
जिन्होंने 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में सीधे सीधे 6,000 रुपए पहुंचा दिया, यह व्यवस्था करके दी। यह बदलता भारत है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं, अब आत्मनिर्भर भारत की बात है, मैं आपसे निवेदन करूंगा सीतामढ़ी के लोगों से, मैं निवेदन करूंगा दरभंगा के लोगों से, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप किसान की संगठन बनाइए, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, और आत्मनिर्भर बिहार के लिए मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। किसान फैसला करेगा कि उसको क्या चाहिए, उसकी धरती पर पैसा मोदी जी का सीधा उसको पहुंचेगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई है आत्मनिर्भर बिहार में, आत्मनिर्भर भारत में। यहां मखाना होता है, यहां पर मछली पालन का बहुत बड़ा स्कोप है। मैं देख रहा था ऊपर से, बहुत से तालाब है यहां पर, मछली पालन का स्कोप हो सकता है। और मीठा मछली सिर्फ उत्तर बिहार नहीं मिलता है, और बिहार सीधे सीधे देश को मछली सप्लाई करने का काम कर सकता है, आत्मनिर्भर बिहार का काम कर सकता है। यह हमको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जहां जनधन खाते में पैसे तो गए, लेकिन यह मोदी जी ने लालटेन युग से निकाल करके एलईडी युग में पहुंचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। ढिबरी जलता था ना पहले, ढिबरी लालटेन जलता था ना। कभी सोचा था कि बिजली आएगी? कभी सोचा था कि एलईडी बल्ब आएगा? देश में 37 करोड़ मुफ्त एलईडी बल्ब पहुंचाया है, और बिहार में 1,95,00,000 लोगों को एलईडी बल्ब मुफ्त दिया गया है। यह बिहार की तस्वीर बदली है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह एलईडी बल्ब ही नहीं है, यह बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का है। मैं बिहार में पुराना रहा हूं, मुझे मालूम है। बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, आती ही नहीं थी। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? और गर्मी में आधे लोग ना बनियान उठा के आधा हवा खाते रहते थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मुझे अच्छी तरीके से तस्वीर याद है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। पूरा बनियान उठा करके हवा लगा रहे हैं। आई बिजली, आई आई, और जब तक आई तो बोले गई 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 गई। आजकल 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? यह है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का कमाल। यह है विकास की कहानी जो आपको समझना चाहिए। आप बताइए, हमारी बहनें सूर्यास्त का इंतजार करती थी कि नहीं करती थी? और सूर्योदय से पहले नित्य कर्म के लिए जाती थी कि नहीं जाती थी?